हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 4B का एक क्वेश्चन शेयर करने जा रही हूँ। फर्स्ट यूनिट का है ये शिक्षा शास्त्र विषयों का इतिहास तथा उत्पत्ति टॉपिक। और ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार। जैसे स्कूली विषयों के उद्देश्य के दार्शनिक, सामाजिक और ऐतिहासिक आधार का वर्णन कीजिए। ठीक, जो स्कूली विषय जो है, स्कूल में जो विषय होते हैं उसका जो है दार्शनिक, सामाजिक और ऐतिहासिक से संबंधित उसका वर्णन करना है। तो पहला हम करेंगे दार्शनिक के बारे में, फिर सामाजिक और फिर ऐतिहासिक। दार्शनिकों ने वास्तविकता और ज्ञान के एकीकृत सिद्धांत को विकसित किया, जो कि तत्व मीमांसा का नाम दिया गया। तो दार्शनिक जो है ये जो कहते हैं कि वास्तविकता और ज्ञान इन दोनों का एक ही रूप जो है वो ज्ञान होता है, जो कि पहले ये बोला जाता था तत्व मीमांसा। ठीक है, शैक्षिक विषय में उन्होंने कहा है कि वास्तविकता और ज्ञान दोनों का होना चाहिए। फिर जब कैंट जो आए, जो कि इस दार्शनिक हैं, इनके समय में जो दर्शन जो था तत्व मीमांसा से दूर होता चला गया और ज्ञान पर आधारित होता गया, जिसे आज हम ज्ञान मीमांसा कहते हैं, जिसका संबंध ज्ञान और सत्य से होता है। ठीक है, और इसमें ज्ञान से जुड़ी समस्याओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। प्लूटो के लिए दर्शन जो है एक एकीकृत विज्ञान था और दार्शनिक एक ऐसा व्यक्ति था जो संपूर्ण ज्ञान को जोड़ता है। इसके शिष्य अरस्तु, प्लेटो के, इन्होंने सबसे पहले ज्ञान का विभाजन किया और इसे बोला कि ज्ञान को दो में डिवाइड किया, सिद्धांतिक और व्यवहारिक में। ठीक है, खोज के रूप में विभाजित किया। 20वीं सदी में नए दर्शन आया, तार्किक निश्चयात्मक यानी कि लॉजिकल पॉजिटिविज्म का उदय हुआ। इसका उदय 1920 के दशक में जर्मनी और ऑस्ट्रिया में हुआ। तार्किक निश्चयवादियों का दावा था कि विज्ञान एक संचयी प्रक्रिया है और प्रकृति के वस्तुकरक अवलोकन पर आधारित है। कुछ तार्किक निश्चयवादी दार्शनिक संयुक्त संगठन विज्ञान को महत्व देते थे और एक सार्वभौमिक वैज्ञानिक भाषा के आधार पर विकसित हुआ है। इन्होंने कहा कि जो ज्ञान हो, विज्ञान जो भी शैक्षिक विषय है हमारा जो है वो एक सार्वभौमिक वैज्ञानिक भाषा के आधार पर होना चाहिए। इस प्रकार सभी शैक्षिक विषयों में एक समान सार्वभौमिक वैज्ञानिक तर्कशीलता होती है। ये हो गया आपका दार्शनिक संदर्भ में। अब हम करेंगे सामाजिक। शैक्षिक विषयों का सामाजिक आधार। दार्शनिकों की तरह समाजशास्त्री मानव जीवन से संबंधित होते हैं। ठीक है, दार्शनिकों की तरह समाजशास्त्री भी मानव के जीवन से संबंधित होते हैं, लेकिन इनका समाज के साथ संबंधों पर अधिक ध्यान होता है। ठीक है, तो ये मानव जीवन से संबंधित है ये भी, लेकिन इसका समाज के साथ संबंध ध्यान होता है। एक समाजशास्त्री जो है मानव जीवन के किसी पक्ष में रुचि ले सकता है, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण उसे औरों से अलग बनाता है। और सामाजिक आधार शैक्षिक विषय में ये कहता है कि शैक्षिक विषय कैसा होना चाहिए, व्यावसायिक होना चाहिए। तो व्यावसायिक क्या होता है? व्यावसायिक एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक गतिविधि लोगों के जीवन यापन का साधन बन जाती है। तो यानी कि ऐसी समझ पे जिससे लोग अपना जीवन यापन समाज में कर सके। तो यानी कि शिक्षण व्यवस्था एक व्यावसायिकरण होना चाहिए। तो एक व्यवसायी व्यक्ति वह होता है जो एक अप्रशिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा अधिक कौशल के आधार पर एक निश्चित गतिविधि कर सकता है और उससे इस गतिविधि के पर्याप्त भुगतान किया जाता है ताकि वो अपना निर्वाह कर सके। शैक्षणिक व्यवसाय बहुत प्रभावी हो सकते हैं क्योंकि वे शैक्षिक विभागों के संसाधनों व्यवसाय तक पहुंचकर डिग्री प्रदान करके और रोजगार प्रदान करके नियंत्रित करते हैं। ठीक है, अब है आपका ऐतिहासिक आधार। इसका ये ऐतिहासिक नाम से पता चल रहा है, यानी कि जो कोई भी अध्ययन विषय है, कोई भी डिसिप्लिन जो एकेडमिक के जो विषय लिए जाते हैं वो इसका ऐतिहासिक आधार क्या है, कितने परिवर्तन आए, कौन से सब्जेक्ट रहे, कौन से सब्जेक्ट गायब हो गए, कौन से विषय रहे। ठीक है, इसी बारे में। तो दूसरी सामाजिक प्रक्रियाओं की तरह ही शैक्षणिक विषयों का भी इतिहास है। प्रत्येक अध्ययन विषय का ऐतिहासिक विश्लेषण किया जा सकता है। ऐतिहासिक संदर्भ में यह समझने में सहायता करता है कि एक विषय निरंतर कैसे रहा और समय के साथ उसमें बदलाव कैसे आए, जिसे थॉमस कुहन ने मानक परिवर्तन कहा है। यानी कि ऐसे सब्जेक्ट जो कि समय के साथ बदलते जाते हैं, ठीक, और कुछ जो समाज के साथ नहीं चल पाते उन्हें हटा भी दिए जाते हैं, गायब भी हो जाते हैं समय के साथ। तो कई बार इससे पुराना विषय समाप्त हो जाता है और इसके स्थान पर एक नया विषय आ जाता है। दूसरे शब्दों में ऐतिहासिक संदर्भ विज्ञान और शैक्षणिक विषयों के विकास की गति को समझने में सहायता करता है। इतिहास का प्राय उन व्यवहारिक सामाजिक संदर्भों और संपूर्ण परिस्थितियों को समझने की कोशिश करते हैं जिनके कारण एक विषय
अध्ययन विषय का विकास हुआ, जैसे राजनीतिक वातावरण या समाज की कोई अन्य आवश्यकता और आंतरिक कारकों को समझने की कोशिश करता है, जिन्होंने इन विषयों के विकास में योगदान दिया है। ठीक है, तो जैसे इसी तरह इसी के पे है कि कई सारे जो हैं सब्जेक्ट जो है ऐतिहासिक में गायब हो चुके हैं, जैसे मुखार्ती कलाकार है, ठीक है, और कल्पविधा है, और धार्मिक अध्ययन है, तो बदल के धार्मिक अध्ययन को हटा के अब राजनीतिक अध्ययन बनाया गया है। तो ये सब इसी में ऐतिहासिक अध्ययन में इसका विषय किया जाता है। तो आज का जो टॉपिक जो था ये था कि स्कूल विषय में दार्शनिक और सामाजिक और ऐतिहासिक का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट, तो बाकी का हम नेक्स्ट देखते हैं।